बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपको अपने मुल्क की सड़कों की सैर करवाऊंगा और ऐसे ऐसे नक्शे खींचूंगा कि आप अपने आप को इन सड़कों पर सफ़र करता हुआ पाएंगे। आपको हर लम्हे ये लगेगा कि हमारी ये सड़कें आपसे बातें कर रही हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए। नाजरीन, जब कोई अजनबी किसी से पूछता है कि ये सड़क कहाँ पे जाती है तो उसे जवाब मिलता है ये सड़क कहीं नहीं जाती, ये यहाँ ही पे रहती है, लेकिन इस पर सफ़र करने वाले आलम बाला पर पहुँच जाते हैं। नाजरीन, मुसाफिरों की सहूलत के लिए सड़कें बनवाई जाती हैं। ये सड़कें कई किस्म की होती हैं। मट्टी की सड़कें, टार की सड़कें, सीमेंट की सड़कें, गर्ज के हर किस्म की सड़कें। मुख्तलिफ रास्तों पर मुख्तलिफ किस्म की सड़कें बनवाई गई हैं, लेकिन इन सड़कों की एक इनफरादियत है और वो इनफरादियत ये है कि ये राहगीरों से ज़्यादा सड़कें बनाने वालों और उनको मरम्मत करने वालों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। सड़कों पर पैदल चलना एक बहुत बड़ा आर्ट है। कभी आपको ठोकर खाकर संभलना पड़ता है तो कभी गिर कर उठना पड़ता है, कभी छलांग लगानी पड़ती है तो कभी उछलना और कूदना पड़ता है, कभी एक टांग से लंगड़ाना पड़ता है तो कभी पैरों और हाथों की मदद से जानवरों की तरह फुदकना पड़ता है। कहते हैं पैदल चलने से बेहतर कोई वर्जिश नहीं है। अगर आप इस मकौले की हकीकत जानना चाहें तो सड़कों पर पैदल चला कीजिए। वर्जिश के अलावा बाज़ मरतबा आपकी मुरम्मत भी हो जाएगी। घुटने और कूहनियाँ छिल जाती हैं, पिंडलियों में वर्म आ जाता है, एजाज शिकनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। सवारी इस्तेमाल करने के लिए टायर एक मुस्तकिल मसला बने रहते हैं। मजबूत से मजबूत टायर बार बार पंक्चर होकर जल्द दागे मुफारकत दे जाते हैं। साइकिल और स्कूटर पंक्चर होकर सवार पर ही सवारी करने लगते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क की सड़कें हसास और नाजुक तबीयत की भी हैं। गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होनी पाती, इन्हें पसीना आता है, फैल जाती हैं और सवारी से चमट जाने की कोशिश करती हैं। नाजरीन, ज़रा सी बारिश हमारी सड़कों को बहा ले जाती है। बाज़ सड़कें बारिश के मौसम में सड़कें ही नहीं रहती, अपना वजूद खोकर तालाब की बल्कि नदियों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। सरमा के मौसम में सड़कें सर्दी में पड़ी पड़ी ठिठर जाती हैं। सड़कें हसास होने के अलावा नहीफ, कमज़ोर और नातवां भी हैं। आखिर बेचारी सड़कें कहाँ तक अपने सीने पर बोझ बर्दाश्त करेंगी। जायद बोझ से सड़कें जगह जगह से टूट जाती हैं। हर दिन सड़क के दामन से कई गड्ढे बरामद होते हैं जिनका दर्द मुसाफिरों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। नाजरीन, हमारी सड़कें अजीबो गरीब और बेहंगम भी हैं। अक्ल हैरान रह जाती है कि एक कुशादा सड़क चलते चलते पतली गली कैसे बन गई और कभी तंग और तारीक गली में से एक मैदान कैसे निकल आया। पुराने शहर की गलियां तो वबाले जान होती हैं। अजनबी को छोड़िए, खुद शहरी भी इन गलियों में गुम होकर रह जाता है। बाज़ रास्ते पुरस्रार तरीके से ख़त्म होते हैं। किसी रास्ते का अख्ताम किसी के घर के सहन में होता है तो कोई रास्ता किसी को बैतुल खला तक पहुंचा देता है। सड़कें अपने पेट में बहुत सारी फजूल अशिया भी रखती हैं। करंट और टेलीफोन के तार, नल के पाइप और ड्रेनेज के नाकस सुराख सड़क के नीचे मौजूद रहते हैं। मुख्तलिफ महकमा जात में हमारे यहाँ हम आंगी इतनी ज़्यादा है कि वक्त बे वक्त और ज़रूरत बिला ज़रूरत सड़क को बेदर्दी से चीर फाड़ कर करंट, टेलीफोन, नल और ड्रेनेज के निज़ाम का मुआयना किया जाता है। नाजरीन, सड़कों पर सवारियों की रफ्तार को काबू में रखने के लिए जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। अब स्पीड ब्रेकर इशारा के साथ चलते हैं। बगैर इशारे उबरने वाले स्पीड ब्रेकर यकदम से नमूदार होते हैं। राहगीर बौखलाहट में एक्सीडेंट कर बैठता है। तब स्पीड ब्रेकर सवारी ब्रेकर और राहगीर ब्रेकर बल्कि बाज़ मरतबा लाइफ ब्रेकर बन जाते हैं। सड़क पर कई खंबे खड़े रहते हैं, बिजली और टेलीफोन के खंबे, सड़क और गली के नाम की तख्तियों के खंबे, इश्तिहारात के खंबे, टीवी और रेडियो के खंबे, पतंग लूटने के खंबे और बिला मकसदी खंबे। गर्ज के सड़क पर खंबे ही खंबे नजर आते हैं। नाजरीन, बस एक कसर रह गई थी, हमारी सड़क की तिब्बी इफादियत। जी हाँ, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी सड़कें कब्ज़ कुशा होती हैं। जब हम बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत के लिए डॉक्टर से रुजू करते हैं तो हमें शहर की सड़कों पर चंद फरलांग चहलकदमी का पुरखुलूस मशवरा दिया जाता है। और सड़कों की निगहदाश्त का एक ख़ास नामवर महकमा है जिसे उर्फ़ आम में खाया पिया और चल दिया कहते हैं।
गर्ज कि हम अपने मुल्क की सड़कों का और क्या हाल सुनाएं, जो भी सुनाया शायद इस मुल्क बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हर शहरी की आवाज़ हो। अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में।